हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन जैसे आपने पढ़ा था, डिस्पर्सन क्या होता है? जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है, वो अपने डिफरेंट 7 कलरों में क्या हो जाती है? डिवाइडेड हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्पर्सन। और ग्रेटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्लेन ट्रांसपेरेंट प्लेन ग्लास प्लेट ले ली हमने। डायमंड की हेल्प से हम क्या करते हैं? उस पे कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं इक्वल विड्थ की, इसे हम मान लेते हैं ई। और ये क्या होता है? इसका साइज कितना होता है? हम लेते हैं 1 इंच इक्वल टू कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। इसमें हम लगभग 1500 से 1500, 1600, 1800 लाइनें ड्रॉ करते हैं उस सिस्टम को जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ स्लिट एक दूसरे जिनकी विड्थ सेम है, एक दूसरे के पैरेलल इक्वल डिस्टेंस पर रखे। बेंजीन की हेल्प से इसे क्या बना देते हैं? हम ओपेक बना देते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटिंग बोलते हैं। और जो ये ई है और ये डी है, तो ई प्लस डी, इसको हम बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। जो हम ग्रेटिंग के लिए लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो वो वीडियो पहले ग्रेटिंग के लिए अच्छी तरह से देख लें। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटिंग बोलते हैं। अब ग्रेटिंग, जब हम ग्रेटिंग की बात करते हैं तो हमें क्या कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और कंडीशन ऑफ मिनिमा ही पता होना चाहिए। तो अब कहते हैं भाई, फ्रानुपर ने कहा कि जब जो ग्रेटिंग से या किसी भी स्लिट से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं तो क्या बनता है? ग्रेटिंग, अकॉर्डिंग टू ग्रेटिंग तो हमें क्या मिलता है? एक हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा विद सेंट्रल मैक्सिमा। फिर उसके साथ n-1 क्या मिलती है? दोनों तरफ n-1 मिनिमा मिलते हैं हमें, इधर भी n-1 मिनिमा। और n-2 दोनों तरफ क्या मिलते हैं? n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा मिलते हैं। इस तरह से मिनिमा के साथ साथ क्या मिलते हैं? n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा मिलते हैं। तो हम ये लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें, और अकॉर्डिंग टू फ्रानुपर हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है? प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो अब हम जब भी बात करेंगे तो सिर्फ किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करेंगे कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो अब डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग में जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो उसके, मतलब व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, तो उसके जो ये मैक्सिमा बन रहे हैं, व्हाइट के, रेड कलर के, व्हाइट कलर के, अलग अलग वेवलेंथ के जो मैक्सिमा बन रहे हैं वो अलग अलग, मतलब कि डिफरेंट एंगल पर डिपेंड कर रहे हैं। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन उनका वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या है? डिफरेंट है। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर की डेफिनेशन क्या हुई हमारी? हम कह सकते हैं वैसे मैथमेटिकली, दैट इज डिस्पर्सिव पावर इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी लैम्डा। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन यहां से बन गई रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद द वेवलेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट हमने यूज किया उसकी वेवलेंथ में जो चेंज हो रहा है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन के साथ, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर। तो सबसे पहले डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग की डेफिनेशन लिख देंगे कि द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, दैट इज dp इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी लैम्डा। हमें पता है द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा फॉर ग्रेटिंग के लिए कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होती है हमारी? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा ग्रेटिंग के लिए क्या होती है भाई? E प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा फॉर ग्रेटिंग। अब हमें क्या है? डी थीटा अपॉन डी लैम्डा। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई? ई प्लस डी थीटा, ई प्लस डी कॉन्स्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, थीटा बार बार डिफ्रैक्शन एंगल है, चेंज हो रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू थीटा का क्या करोगे? डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन इंटू 1। तो यहां से आपका डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया भाई? एन अपॉन ई प्लस टी कॉस थीटा। और इसी को क्या बोलते हैं हम? डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग हमें क्या मिली? n अपॉन ई प्लस डी कॉस थीटा।
तो इसको बोलते हैं हम डिस्पर्सिव पावर। अगर हम इक्वेशन से देखें तो डिस्पर्सिव पावर डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर एन। ऑर्डर एन के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ई प्लस डी। ई प्लस डी क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट, यानी डिस्पर्सिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेटिंग एलिमेंट ई प्लस डी। और तीसरा क्या हो गया, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, दैट इज कॉस थीटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा के। अगर थीटा आपका लार्ज है, अगर थीटा आपका लार्ज है तो कॉस थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा। और जब कॉस थीटा स्मॉल होगा तो डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। एन लार्ज होगा तो डिस्पर्सिव पावर बढ़ेगी, ई प्लस डी लार्ज होगा डिस्पर्सिव पावर घटेगी। कॉस थीटा लार्ज होगा तो डिस्पर्सिव पावर इंक्रीज करेगी, क्योंकि थीटा इज लार्ज। जब थीटा लार्ज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, इस कॉस थीटा की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी और डिस्पर्सिव पावर क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्पर्सिव पावर की डेफिनेशन लिख देंगे कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग होती क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद द wavelength of light is called dispersive power, that is dispersive power equal to d theta upon d lambda। फिर the condition of maxima is given by grating के लिए हमने लिख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया लैम्डा के रेस्पेक्ट में, d theta upon d lambda लिख दिया। यहां से हमने इसकी कंडीशन लिख दी कि द कंडीशन, इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन, या लिख देंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, नंबर वन क्या, कि डीपी डिस्पर्सिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर एन, यानी कि ऑर्डर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ऑर्डर एन इंक्रीज करेगा तो डिस्पर्सिव पावर इंक्रीज करेगी, ऑर्डर एन डिक्रीज करेगा तो डिस्पर्सिव पावर आपकी डिक्रीज करेगी। नंबर टू, डिस्पर्सिव पावर is inversely proportional to grating element E प्लस डी। इसके E प्लस डी के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि E प्लस डी अगर आपका क्या करेगा, E प्लस डी अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो डिस्पर्सिव पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ई प्लस डी इंक्रीज कर रहा है, ग्रेटिंग एलिमेंट आपका इंक्रीज कर रहा है, तो डिस्पर्सिव पावर क्या करेगी, डिक्रीज। थर्ड क्या है, इट इज, यानी कि डिस्पर्सिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ थीटा इज लार्ज, अगर आपका थीटा लार्ज हुआ तो कॉस थीटा क्या होगा, cos थीटा इज स्मॉल, और जब cos थीटा स्मॉल होगा तो डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाएगी हमारी, डिस्पर्सिव पावर इज लार्ज, तो डिस्पर्सिव पावर इंक्रीज कर जाएगी। तो ये था आपका अबाउट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। थैंक यू।